सिद्धेभ्यः अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेश्वरी भगवान की। घड़ी में बजेंगे डेढ़, लेकिन आपकी शक्ल पे तो कुछ और बज रहा है। यदि ऐसी बात नहीं है तो बड़े ही उत्साह के साथ चेका लगाना है। माइक में आवाज थोड़ी सी ठीक कर देना। बोले देवादिदेवी गजराज श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेवी गजराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य भीष्म ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री बसवनंद जी मुनि महाराज की। साक्षात पंचासीन आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले श्री आदित्य सागर गुरुदेव की। पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सारे पैसे पंडित जी ने दिए। महाराज जी पैसा यही लेके आ गए। चलिए, एक्चुअली में बात माइक की नहीं, थोड़ी आवाज की है। ये आवाज तेज है, हमारी थोड़ी आवाज धीमी है। उपस्थित सच श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान, इको कम कर दो, बेस बना दो, आवाज बढ़ा दो। जिन शासन की प्रभावना में सहयोगी बनने के लिए उपस्थित आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, कदली सीख भुजंग स्वाति एक गुण थी, जैसी संगत बैठी है वैसे ही फलती। चातुर्मास का मौसम है, वर्षाएं झमाझम बरसात हो रही है। और कल तो लोग इतनी बरसात हुई कि सब गंगा और जमुना संगम सब गलिए में हो गया। लोगों की मांग रहती है हमें मिल जाए। गर्मी थी, मई और जून के महीने में सब चाह रहे थे भगवान बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए। और आज लक्ष्मी नगर वालों से पूछो, कल कह रहे थे हे भगवान कल ना, कह रहे थे कि हे भगवान कल कार्यक्रम है, कल बरसात ना। ये इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति अपने अनुसार चाहता है कि सब प्रकृति बदल जाए। मैं चाहूं तो बरसात हो जाए,
मैं चाहूं तो सूरज निकल जाए, मैं चाहूं तो गर्मी हो जाए, मैं चाहूं तो सर्दी हो जाए, लेकिन चाहने से यदि सब हो जाता तो ऊपर वाला बड़ा कंफ्यूज हो जाता, आखिर किसकी माने किसके ना माने। वह बरसात अपने अनुसार हुई, धरती पर गिरी और कदली यानी केले के पुष्प के मुख पर जाकर बैठ गई। वही कदली यानी केले के फूल पर बैठी हुई बूंद कपूर बन गई। वही स्वाति नक्षत्र, वही वो बूंद गिरी और सांप के मुख में जाकर बैठ गई। शीतलता देने वाली वह जल की धारा उष्ण विष बन गई, हलाहल बन गई। वही बरसात की बूंद गिरी और सीप के मुख में जाकर बैठ गई। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद ही उस सीप में बैठे हुए पानी की बूंद को मोती बना देती है। बरसात होती है, ऊपर से चलती है और नीचे धराशायी हो जाती है। कोई उसको संभाल लेता है दोनों हाथों से, उसको पेय पदार्थ बना लेता है। कोई उसको घर की सफाई आदि में यूं ही बेकार कर देता है। कोई उसको नालियों में बहने देता है। कहीं वो बूंद गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, और वही जल की बूंद जब भगवान के मस्तकों पर ही गिरती है तो गंधोदक बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन उसकी संगत का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जितनी जितनी प्रकार की संगति होती चली जाएगी, उतने उतने प्रकार का रंग रूप बदलता चला जाएगा। पानी वही है, लेकिन उसके अंदर लाल रंग डाल दिया तो लाल हो जाता है, हरा डालो तो हरा हो जाता है, और नीला और पीला डालो तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तो उस वैसा। ऐसी ही हमारी आत्मा भी है। हमारी आत्मा का कोई रंग नहीं है, हमारी आत्मा का कोई आकार नहीं है, हमारी आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप है वो किसी से मिलता नहीं है, और जो दिखता है वो आत्मा का स्वरूप है। वह आत्मा जब देव गति में जाती है, देव कहलाने लगती है। वह मनुष्य के शरीर में आती है, मनुष्य कहलाने लगती है। वह त्रियंच और नारकी में जाती है तो वही कहलाने लगती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने पुरुषार्थ किया और आज आप लोग मनुष्य गति के जीव बनकर यहाँ उपस्थित हैं। और उसमें भी विशेष पुण्यात्मा इसलिए है कि भारत में अनेक लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है, और उसमें से जैन लगभग 1 करोड़ की संख्या है, और उनमें भी दिल्ली में लगभग 10-11 लाख की संख्या है, और उसमें भी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कितने घर हैं? 500 घर बता रहे हैं। हमेशा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो जाए। अब बड़ा चढ़ाकर बोल तो दिया, फंस गए। 500 घर में अगर एक घर में 4 एवरेज लगाएं तो 2000 की जनसंख्या है। उसमें भी आप विशेष पुण्यात्मा हैं जो आज आपके नगर में होने वाली कलश स्थापना में आप उपस्थित हैं। और उसमें भी आपकी संख्या तो आधी है। कुछ संख्या जो है घेर ली जसपुर वालों ने, हरे भरे दिख रहे। जसपुर है ना, जसवंतपुर, जसवंत नगर। अरे नाम में क्या रखा है, काम की बात करो। जसवंत नगर हरा भरा दिख रहा है, आधी तो इन्होंने घेर ली। और कुछ आगरे से आए हैं, यहाँ पे गिरे हैं। कुछ फिरोजाबाद के हैं, और एक ही इकलौती झांसी की रानी काफी। अब बचे कितने हैं? शकरपुर वाले तो हमारे साथ हैं।
अब बचे कितने? हाथ फैलाया और चुटकी पर रह गए। लक्ष्मी इसी चुटकी से गिनी जाती है, हाथों से नहीं गिनी जाती। लेकिन महानुभाव, इस वर्षा का सदुपयोग ना जसवंत नगर वाले कर पाएंगे, ना आगरा और फिरोजाबाद वाले कर पाएंगे, ना झांसी के लोग कर पाएंगे। यदि कोई लाभ इस वर्ष ले पाएगा तो वह लक्ष्मी नगर वाले लोग। ताली तो बजा ली, हमने कहा था फंस जाओगे। ताली बजाते ही तुमने स्वीकृति दी है कि तुम अब 5 महीने 4 महीने प्रतिदिन यहाँ आओगे। नहीं आए तो समझ लेना उस पत्थर की तरह, पत्थर देखा है आप लोगों ने जो नदी में रखा रहता है, चिकना हो जाता है, और उस चिकने पत्थर को जब तक पानी में रखते हैं तब तक तो बिल्कुल तरबतर दिखता है, लेकिन जैसे ही निकालकर बाहर रखते हैं वही सूखे का सूखा। ऐसा ना हो कि मगरमच्छ पानी में रहे और प्यासा रह जाए, ऐसा ना हो वो पत्थर पानी में पड़ा रहे लेकिन अपनी कठोरता ना छोड़ पाए, ऐसा ना हो कि लक्ष्मी नगर में चातुर्मास हो और आप ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाए। महानुभाव, बहुत सौभाग्यशाली हो कि एकदम आखिरी समय में आइस पाइस ढब्बा कर दिया। ऐसे ही हुआ ना आप लोगों के साथ? बिल्कुल अंतिम मौके पर जब सब जगह लगभग निश्चित हो चुका था, आपके भाग्य से छीका फूटा और हाथ में दही नहीं रबड़ी और मलाई आ गई। और रबड़ी और मलाई भी चांदी की जैसी आई। अब पूछो कैसे? क्योंकि एक बार का चातुर्मास 25वां रजत चातुर्मास है और ये सौभाग्य मिला है आपको। कितने सरल हैं, कितने सहज हैं आचार्य महाराज। यदि कोई और साधु होते, हम किसी की निंदा से नहीं कह रहे, पर हम जो वास्तविक होता है उसकी अपेक्षा से केवल समीक्षा करते हुए कह रहे हैं, यदि कोई और संत होते तो रजत चातुर्मास लक्ष्मी नगर को ना मिलता। वह अगर कोई और संत होते, यदि मिल भी जाता तो इतनी सादगी से ना होता। यदि मिल भी जाता तो चातुर्मास का कलश 25 से कम में ना जाता। कहने की बात इतनी सी है कि सरलता है, सरलता का लाभ ले लेना, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करना। संत की सरलता और सहजता ही उसकी संपत्ति है। उसे लूट मत लेना, उसे बांट लेना। लूटने में तो जबरदस्ती छीन ली जाती है, वह कंगाल हो जाता है, लेकिन जो संपत्ति बांटी जाती है तो सरलता यहाँ कम नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आप में सरलता की वृद्धि होती चली जाए। महानुभाव, यूं तो पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद, उनका वात्सल्य हमें मिल रहा है। और हम जिस दिन यहाँ से मंगल प्रवेश कर रहे थे, हमने उस दिन भी जाकर शक्करपुर में कहा था कि अब हमारे चातुर्मास को कोई किसी प्रकार की टोक नहीं लग सकती, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ सकती। कितना भी पानी बरसे, लेकिन किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, धर्म की प्रभावना होगी। क्यों? क्योंकि मंगल प्रवेश करते समय यदि सामने से दिगंबर साधु दिखाई दे जाए तो वह कार्य निश्चित सफलता को प्राप्त होता है। और हमें आचार्य महाराज का सम्मुख से आते हुए दर्शन हुआ तो हमारा कार्य 100% सफलता की ओर बढ़ जाए। मालूम है, मंगल द्रव्य आज यहाँ पर आप लोगों ने अपने अपने नाम लिखा। ये मंगल कलश आप लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते 4 महीने 4.5 महीने आराधना के बाद ले जाने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये कोई सहज बात नहीं है। इतने सुंदर कलश, इतनी सुंदर संरचना जिस कारीगर ने की होगी उसके लिए तो अनुमोदना है ही, लेकिन उसकी जो भूमिका को समझा
उन पात्रों के लिए भी हम अनुमोदना करते हैं, उनके लिए आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने इस महिमा को समझते हुए इस मंगलमय 25वें वर्षायुग का वह सौभाग्य अपने जीवन में अपने नाम कर लिया, अपने इतिहास में लिया। महानुभाव, पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज का प्रथम बार अवलोकन किया, दर्शन किया, लेकिन किंचित भी 1% भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई पराया हो। जैसे कि पूज्य महाराज ने भी कहा, हम एक ही परिजन, एक ही परिवार, एक ही कुटुंब के हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की वह गौरवशाली परंपरा के ही हम एक शाखा हैं, एक फूल है, पुष्प है, फल है। उस सौभाग्य को जहाँ आचार्य श्री ने प्राप्त किया, उसी सौभाग्य को हम लोगों ने भी प्राप्त किया। संगत का फल उनके माध्यम से हम सब आज प्राप्त कर रहे हैं। महानुभाव, समय अपनी गति से चल रहा है, हमें भी चलना है, आप भी चलेंगे, पूज्य आचार्य श्री को भी चलना है, और बारिश भी चल रही है, सब एक साथ चल रहा है, लेकिन सदुपयोग सबका अलग अलग है। अपने अनुसार आप अपने धर्म ध्यान की वृद्धि करें और पूरा पूरा लाभ लें। 4.5 महीने ये आप लोगों के लिए अमृत, ये आप लोगों के लिए 4.5 महीने अमृत पेय के समान है। जैसे अमृत 4.5 महीने यदि देवों की चर्चा करें तो वह बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पीते हैं, लेकिन आपके लिए तो लगातार 4.5 महीने तक अमृत रसपान करने का अवसर मिल रहा है। इसे आप छोड़ना नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है।